नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार पबजी के बदले कौन सा ऐप शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला स्ट्रीट, दूसरा फौजी, तीसरा सैनिक और चौथा है वार। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है फौजी वह सही है। तो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपना स्वदेशी मोबाइल स्मार्टफोन गेम फौजी लाने की घोषणा की है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अक्षय कुमार ने कहा कि यह एक्शन गेम 20% राजस्व भारत के वीर ट्रस्ट में योगदान करेगा। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला शशांक लवासा, दूसरा पंकज पटेल, तीसरा डॉक्टर नीना मल्होत्रा और चौथा है डॉक्टर राकेश। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है डॉक्टर नीना मल्होत्रा वह सही है। तो नीना मल्होत्रा इटली में भारत का नया राजदूत नियुक्त की गई हैं। ये भारतीय विदेश सेवा 1992 बैच के अधिकारी हैं। इसके पहले ये मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने खर्च कटौती के कारण 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला एयरटेल, दूसरा वोडाफोन आइडिया, तीसरा BSNL और चौथा जियो। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है BSNL वह सही है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL ने अपनी सभी इकाइयों को ठेका कार्यों पर खर्च में कटौती करने का निर्देश दिया है, जिससे लगभग 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला शशिकांत दुबे, दूसरा जितेंद्र सिंह चौटाला, तीसरा अजय सिंह चौटाला और चौथा है महेंद्र वर्मा। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है अजय सिंह चौटाला वह सही है। तो जननायक पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसके अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला नियुक्त किए गए हैं तथा खेल प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष महावीर फोगाट नियुक्त हुए हैं। साथ ही पार्टी ने 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले अगर दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 15 सितंबर, दूसरा 20 सितंबर, तीसरा 30 सितंबर और चौथा 15 अक्टूबर। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है आपका 30 सितंबर वह सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण ऑफिस कार्यालय के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी प्रतिबंध है। वर्तमान समय में वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रतिबंध को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा पंजाब। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प गुजरात है वह सही है। तो भारत के गुजरात राज्य में बच्चों के लिए विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला इस म्यूजियम के लिए 30 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे।
इसको बनाने में लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने कैलेंडर, डायरी और त्योहारों की ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत और तीसरा अमेरिका और चौथा भारत। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प भारत है वह सही है। तो भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों व विभाग में छपने वाले सरकारी डायरी, कैलेंडर, सभी प्रकार की ग्रीटिंग कार्ड्स पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने इन सभी तरह की सामग्री को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की फैसला की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, बांग्लादेश हाई कोर्ट ने किन महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन पर अधिकार देने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मुस्लिम महिलाओं, दूसरा हिंदू महिलाओं, तीसरा हिंदू विधवा महिलाओं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है हिंदू विधवा महिलाओं वह सही है। तो हिंदू विधवा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बांग्लादेश हाई कोर्ट ने उनके मृत पति के कृषि और गैर कृषि भूमि पर अधिकार देने की घोषणा की है। इस अधिकार से बांग्लादेश में हिंदू विधवा अपने पति के सारे संपत्ति की हकदार होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान और चौथा नेपाल। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प नेपाल है वह सही है। तो नेपाल के वित्त मंत्री युवराज खाड़ीवाड़ा ने 16 मई को भारतीय कंपनियों को अपने देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता है जो कारोबार की दृष्टि से अनुकूल है और यह उद्यमिता विकास के जरिए भारत तथा नेपाल के संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। परंतु भारत तथा नेपाल के वर्तमान संबंध अच्छे न होने के कारण वित्त मंत्री ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस रेस को 5वीं बार जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की है? इसमें पहला विकल्प है वर्ल्ड ग्रांड प्री, दूसरा है ब्रिटिश डाइविंग रेस, तीसरा है बेल्जियम ग्रांड प्री और चौथा है ब्रिटिश ग्रांड प्री। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है बेल्जियम ग्रांड प्री वह सही है। तो लुइस हैमिल्टन प्रसिद्ध रेसलर हैं। इन्होंने बेल्जियम ग्रांड प्री ट्रॉफी 5वीं बार जीतकर अपने नाम कर ली है। इस प्रकार से करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में चीन के कितने ऐप्स पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।